संजीव कुमार वेंट टू जया बच्चन एंड कन्विंस हर, बट जया बच्चन ने एक शर्त रख दी थी कि मेरा काम हो चाहे नहीं हो, मैं सेट पे रहूंगी सिलसिला की। तो नो प्रॉब्लम। क्यों? यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज़ ऑफ रेखा। ही वाज सीरियस अबाउट हेमा मालिनी, और वो इसके लिए नहीं हो सका कि हेमा मालिनी की मदर ने ये शर्त रखी थी, बाकायदा उनके रिश्ते की बात गई थी मद्रास में। उन्होंने ये शर्त रखी थी कि माय डॉटर इज गोइंग टू कंटिन्यू इन फिल्म्स एज एन एक्ट्रेस। संजीव कुमार वाज नॉट रेडी फॉर दैट। नूतन वाला मामला सच था। देवी के दौरान लोग साथ में काम कर रहे थे तब वे थे, और दे वर वेरी सीरियस। ऐसा सुनने में आया था कि एक बार संजीव साहब को उन्होंने स्लैप कर दिया था। मिस्टर एंड मिसेस नूतन के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, तो संजीव कुमार ने वो उसको खत्म करने के लिए रजनीश बहल को फोन किया था शाम में। तो वो और एक्साइट हो गया और वो फिर घर के अंदर में बहुत बड़ा मातम हो गया। तो नेक्स्ट डे शी वेंट एंड शी स्लैप्ड टू संजीव कुमार। जब ये रिश्ता टूटा संजीव कुमार और हेमा मालिनी का, बहुत ही करवाट हुई होगी, क्या हुआ था? He was not very happy. एक फिल्म आई थी ये संजीव और हेमा के ब्रेकअप के बाद, जिसका नाम था शान। कुलभूषण खरबंदा का रोल शाकाल संजीव कुमार को ऑफर हुआ था, एंड संजीव कुमार डिडंट डू इट बिकॉज हेमा वाज इन द फिल्म। यस। सुलक्षणा पंडित उनको एक मंदिर में लेके जाके बोली मेरे मांग में सिंदूर भर दो। संजीव कुमार बोले कभी मेरे जीऊं तो किसके लिए जीऊं मैं, बिकॉज दे ऑल फ्रेंड्स who were daily met him for drinking session, they were disappear from his life. ड्रिंक करना अलाउड नहीं था। वो उनको दोस्त समझ रहे थे, पर उनके लिए इनकी दोस्ती सिर्फ पीने तक की थी। अकॉर्डिंग टू अंजू महिंद्रू कि उन्होंने मेरा जब उनके साथ था, डेटिंग हम लोग कर रहे थे खन्ना जी और ये, तो संजीव कुमार ने मुझे पहले ही कह दिया था कि ये आदमी शक्की है, इसके साथ किसी की लाइफ नहीं चल सकती। He was a foodie, he enjoyed his food, but घर में अलाउड नहीं था नॉन-वेज, but he was a hardcore non-vegetarian। तो उनका एक और फ्लैट था जहाँ पे वो खाते थे। मैंने सुना है कि त्रिशूल में जो संजीव कुमार का रोल था वो पहले दिलीप साहब को ऑफर हुआ था। Yes। तो संजीव कुमार ने यूसुफ से कहा कि बहुत बकवास पिक्चर बनी, मुझे नहीं लगता कि चलेगी। तो बोले पगले ये पिक्चर बहुत चलने वाली है। दिलीप साहब ने कहा? हाँ, संजीव कुमार से कहा। आई एम राइट। You right। But that's a masterpiece. I mean, yes। how could Sanjeev Kumar even imagine that this movie will not work? जिग्ना शाह और हनीफ जवेरी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द विकी लालवानी शो। आज हम एक ऐसी हस्ती की बात करने जा रहे हैं जो सब लोग जानते हैं और कभी नहीं भुला पाएंगे। संजीव कुमार साहब। जिग्ना मैम is the niece of Sanjeev Kumar, and Hanif Zaveri is a famous writer. In fact, he has written the book An Actor's Actor on Sanjeev Saab. You know, I would like to start with both of you straight on that unfortunate day, 6th November 1985. I remember I was in Indore and I got the news of Sanjeev Kumar's death on TV. Yes। I couldn't believe it. And can you just go back and tell us straight away what exactly transpired on that day? On that day, actually, the news came up was that he had a meeting with Sachin Pilgaonkar, because उनको अपना छोटा भाई की तरह मानते थे वो। तो सचिन घर पे आए थे, बैठे थे, 1 घंटा वेट किया क्योंकि वो अपने कमरे में थे, बाहर नहीं आए लंबे टाइम तक। सो देन बेल रैंग इन एवरीबडीज माइंड्स कि भाई ये बाहर क्यों नहीं आ रहे। सो दरवाज़ा नॉक किया, बट नोबडी रिप्लाइड। सो फिर उनको नॉक किया, वापस बाथरूम रूम में गए, बाथरूम नॉक किया, नोबडी रिप्लाइड। सो फिर दरवाज़ा खोल के अंदर गए, तब the body was found. And on same day, Subhash Ghai came to see him personally in the morning. He had tea with Subhash Ghai, and his acting school teacher Shinoy, he was also came to see him. But unfortunately, in the particular day, those who were very close to him, like Mr. A.K. Hangal,
Dinesh Hingu, Amjad Khan, they were all not in town. They were somewhere in Kuwait, somewhere in London. So the close friends were not present. Only Shatrughan Sinha, he was doing shooting at Chandiwali studio, and when he came to know about this sad news, he was shocked. Immediately he ran to Parin Villa where Sanjeev Kumar took his last breath. तो ऐसा कहते हैं कि वहाँ डॉक्टर्स भी बैठे थे सचिन साहब के साथ बाहर, और वो भी वेट कर रहे थे, वो आ चुके थे, तो वो अंदर क्यों नहीं जा रहे थे? Actually, Sanjeev Kumar was not feeling well in the morning. डॉक्टर गांधी, if I'm not mistaken, Dr. Gandhi और उनके सेक्रेटरी Jamna Das called him. So this all were sitting. Sachin, Jamna Das, Dr. Gandhi, and all were waiting. But unfortunately, there was nothing. Response came from his bedroom. As he was not well, doctor had come to see him as a visit. That he would see, but he was in the room and he was in the bathroom. So they were thinking he's in the loo. So they were not disturbing him. Gandhi was regular visitor to see him after his bypass. After his bypass, Gandhi was regular visitor to see him at his place. And he was his family doctor since long. So, हनीफ भाई, आपको क्या लगता है कि उनका जो ये प्री मैच्योर्ड, आपको क्या लगता है वो डेथ किस वजह से हुआ? मतलब आई वांट टू जस्ट आस्क यू बिकॉज इट वाज सेड दैट he did not look after himself after the bypass surgery. He did not quit smoking. If you read the book The Actor We Loved, the Shabnam Sippy chapter, she categorically is very upset that he did not quit his cigarettes. No, but according to me and my research work, he met to his friend who was his tailor also, and he there was some rift between Jamna Das and him because of he started drinking 15 days before, and Jamna Das asked him not to do this. So he was so इतना गुस्से में आ गए कि he asked Jamna Das to leave, and Jamna Das left his house. But later, within 5-6 days, his close friend Tarla Joshi from his INT, she compromised both to them, and again Jamna Das joined him. Okay, so he was adamant मेरे को smoke करना ही है. मैं tired हो चुका हूँ. He told to according to Tarla Joshi, she said me कि मेरे को ऐसा बोले कि अभी मेरे जीऊँ तो किसके लिए जीऊँ, मैं अभी ये मतलब कंटाल गया हूँ. Because they all friends who were daily met him for drinking session, they were disappear from his life. क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था ना, ड्रिंक करना अलाउड नहीं था. वो डॉक्टर को फॉलो कर रहे थे कि नहीं, मैं डॉक्टर ने मना किया है तो मैं नहीं पीऊंगा. तो वो सब के सब सुभाष इंदौरी was there, जॉनी विस्की, दे पार्ट उनसे अलग ही हो गए थे, मतलब उनको पूछते भी नहीं थे. तो वो अंदर में कहीं ना कहीं संजीव कुमार को ये बात जो है ना, ऐसा लगा कि ये क्या कल तक जो मेरे साथ थे आज मेरे को लोनली छोड़ दिया. लेकिन एक्चुअली तो सही कर रहे थे. वो उनको दोस्त समझ रहे थे, पर उनके लिए इनकी दोस्ती सिर्फ पीने तक की थी, रिलेशनशिप नहीं था. और जैसे कि ये हमेशा मीडिया में कहा गया कि संजीव कुमार बहुत कंजूस थे. संजीव कुमार ने सुभाष इंदौरी को कार प्रेजेंट की है, दिलीप दत्त के बेटे की, दिलीप दत्त को घर दिलाया है, जमुना दास को फ्लैट दिलाया है. संजीव कुमार कंजूस नहीं थे, ही वाज यारों का यार, बट लोग उनको समझ नहीं पा रहे थे एक्चुअली. उनके जितना बड़े दिल वाला इंडस्ट्री में मैंने नहीं देखा है, बिकॉज मैं तो बड़ी छोटी थी, 14 साल की थी जब वो चल बसे थे. बट आई हैव हर्ड फ्रॉम द फैमिली कि उनको लोगों से पैसे लेने थे, इंडस्ट्री वालों से. 85 में 96 लाख जितने रुपए लेने थे लोगों से. अभी आदमी कंजूस कैसे हो सकता है अगर 96 लाख लोगों को ऐसे ही दे दिए थे? तो एक बात है, उनके चल बसने के बाद 3-4 दिन के बाद शायद बोनी कपूर 3 लाख रुपए लेके आए थे मामी के पास, उनके छोटे भाई की वाइफ के पास, कि ये संजीव साहब से मैंने लिए थे, बहुत लिए थे, पर मैं अभी इतना दे सकता हूँ, ये रख लो. And when Sunil Dutt came to know about these transactions, he was very upset and he said कि भाभी जी मैं तो बहुत मुश्किल है ये पैसा रिकवर कर रहा, but Sunil Dutt
tried on his way. He asked some people, अरे बाबा उनका पैसा है दे दो, बट 10 साहब ने पहले ही कह दिया था कि बहुत मुश्किल है. और ये संजू ने ऐसी बेवकूफी कैसे कर दी कि 96 लाख रुपीस उन्होंने ऐसे लोन दे दिया. उन्होंने पैसे नहीं लौटाए लोगों ने. नहीं लौटा. तो आपको तो पता होगा कि कौन थे वो लोग. वो सब वेल ऑफ लोग थे वापस. हाँ, वो सब बहुत पैसे वाले लोग थे. आपको तो पता होगा हनीफ भाई वो कौन थे. मैं कैसे बोल दूं ऐसा. इंडस्ट्री के लोग थे. इंडस्ट्री के सब लोग इंडस्ट्री थे, के लोग कोई स्टार्स थे उनके करीबी बैठ. अभी कुछ तो उनके साथ रोज बैठते उठते थे डेली. और ये जैसे जिगना जी ने बताया कि बोनी कपूर, तो बोनी कपूर ने उनसे पैसे मांगे नहीं थे. जब संजीव कुमार को पता चला कि बोनी कपूर की शूटिंग के लिए पैसे चाहिए, वो जुगाड़ हो नहीं पा रहा है बिकॉज फिल्म वाज आई थिंक हम 5, तो वो खुद संजीव कुमार ने बोनी कपूर को अपने घर बुलाया. तो बोनी साहब जब गए तो उन्होंने कहा वो पिल्लो उठाओ. पिल्लो उन्होंने उठाया. बोले ये लेकर, अरे बोले क्या कर, बोले रख बाद में मुझे दे देना. तो मैंने आपको जैसे पहले कहा, ये वो यारों का यार. ऐसा कोई किसी के बेनिफिट के बारे में सोचता नहीं है, और कंजूस आदमी तो सोच ही नहीं सकता. बिल्कुल भी नहीं. ऐसा कहा जाता था कि संजीव साहब को एक प्रीमोनिशन था अबाउट हिज डेथ, दैट ही विल डाई अर्ली. दैट इज ट्रू. ये प्रीमोनिशन कहाँ से आया? ये इन्होंने तो संजीव साहब ने ये बात तो तबस्सुम को तब बताई थी उनके प्रोग्राम में कि हम लोग की फैमिली में कोई भी 50 से ज्यादा रहता नहीं है. मेरे ग्रैंडफादर ने शिवालाल जरीवाला, मेरे फादर जेठालाल जरीवाला, ये 50 से पहले ही चले गए, तो मेरा भी 50 से पहले जाना निश्चित है. और वो इसके लिए भी संजीव कुमार को ये चीज का था कि 1976 he got his first heart attack. He was very young. At that time he was hardly 38 years old. Yeah. And Mukti and other picture were in making at that time. तो ये बात उन्होंने छुपाई गई कि संजीव कुमार को हार्ट अटैक हुआ है बताने. उनके दोस्तों ने फोन किया तो बोले वो सूरत गए हैं, अहमदाबाद गए हैं. People were not aware that he was admitted in Nanavati hospital. तो एक और प्रीमोनिशन भी उनको था या सुपरस्टिशन था. ऐसा कहते थे कि जब उनके डैडी की डेथ हुई तो उनका बेटा 10 साल का था. उनके भाई की डेथ हुई तो उनका बेटा 10 साल का था. हाँ. और इन्होंने अपने भाई के बेटे को अडॉप्ट कर लिया था. हाँ. तो वो भी जब 10 साल का होगा तभी मेरी डेथ होगी. ऐसा वो कहते थे क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं था, लेकिन उनको ये आभास था कि मैं सरवाइव नहीं हो पाऊंगा. उनको ऐसा लग रहा था. जिग्ना जी, उनके 2 भाई थे, निकुल जरीवाला एंड किशोर जरीवाला. तो ये खबर भी आई थी टुवर्ड्स हिज लेटर डेज दैट देयर वाज अ रिफ्ट इन द फैमिली. ओनली बिटवीन 2 ब्रदर, किशोर एंड संजीव कुमार. ओके. उनमें नहीं जमती थी और कई दिनों तक उनमें बातचीत भी नहीं होती थी. बट संजीव कुमार को हमेशा उनकी चिंता लगी रहती थी. तो वो संजीव कुमार जो है अपनी बहन गायत्री बहन को बोला उन्होंने कि आप किशोर के घर में किस चीज की कमी आप फाइंड आउट करो और वो मेरे से पैसे लेके पूरा दे दो, लेकिन ये भूल से भी मत बोलना कि मैंने दिया. तो उनको वो था. और जब उन्होंने व्हील बनाई अपनी, जो व्हील उनकी डेथ के बाद जब सामने आई तो पता चला कि उन्होंने अपनी भाभी के लिए भी एक प्रोविजन रखा है कि एवरी मंथ शी शुड गॉट 3000 रुपीज फ्रॉम हर अदर भाभी ज्योति जरीवाला. ऐसा व्हील कोई नहीं बनाता है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ये मेरी भाभी बेचारी वो नहीं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि किशोर जी जो थे वो फैमिली चला सके इस कंडीशन में नहीं थी. वो स्ट्रगलर, ही वाज अ स्ट्रगलिंग एक्टर. तो जिग्ना जी, आप बता सकती हैं रिफ्ट किसके बारे में थी बिटवीन किशोर एंड संजीव? वो 2 भाइयों के बीच की सीन थी. इट वाज नथिंग बिजनेस रिलेटेड, कुछ भी नहीं था. वो फैमिली रिलेटेड चीजें थी. उनकी बनती नहीं थी बचपन से ही? हाँ, बचपन से नहीं. बाय द वे, व्हाट आई रिमेम्बर कि किशोर मामा की जब शादी हो रही थी, संजीव मामा was the one who was standing right in front and doing everything. मुझे पता है कि घर में जब लेडीज काम कर रही थी, हम तो सब बच्चे थे किशोर मामा की शादी के टाइम पे, वो हम सब बच्चों को लेके बैठ जाते थे मूवी दिखाने कि मैं बच्चों को हैंडल करता हूँ, तुम लोग अपना काम करो गाइस. So he used to sit like that with us.
And he organized not only marriage, but he bought a flat for his brother at Sangeeta Apartments. brother and sister June. together, yeah. कि शादी के बाद तुम ये फ्लैट में खुश रहो. और वो फ्लैट अभी भी है. So is it true, Jigna ji, that Sanjeev Kumar decided, okay, I'm not marrying for sure because I suspect that I will not live long? उनकी मैरिज का ये था कि उनको बहुत अर्ली एक हार्ट अटैक जो आ गया था, जो आपने थोड़ी देर पहले बताया, तो उसकी वजह से उनको लगता था कि मैं किसी और की जिंदगी क्यों खराब करूं, मैं जल्दी ही जाने वाला हूं. दैट वाज हिज माइंडसेट. एक that माइंडसेट आ गया था. दैट वाज वन ऑफ द रीजंस तो फाइनली डिसाइडेड नहीं, अभी मुझे कि शादी मुझे नहीं किसी करनी की है. जिंदगी खराब नहीं करनी है कहीं से. लेकिन हनीफ भाई, शादी के बारे में उन्होंने पहले तो कई बार सोचा था, बिकॉज इतने नाम उससे जुड़े हैं कि लिस्ट इज टू लॉन्ग. Yes. नाउ इसमें से सच कितना है और झूठ कितना सच है, हेमा मालिनी वाला मामला सच है, और उससे पहले नूतन वाला मामला सच था. नूतन के साथ जो उनका रिलेशंस बना था तब भी वो सच था, लेकिन उसके बाद जो है ना वो वन साइडेड लव था. चाहे वो सुलक्षणा पंडित का हो या दूसरी एक्ट्रेसेस का हो, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन सुलक्षणा पंडित. सुलक्षणा पंडित चाहती थी कि संजीव कुमार मुझसे शादी कर ले, या नीता मेहता चाहती थी. इवन सुलक्षणा पंडित उनको एक मंदिर में लेके जाके बोली मेरे मांग में सिंदूर भर दो. ही रिफ्यूज इट बिकॉज ही वॉज अवेयर दैट आई एम नॉट गोइंग टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग, तो मैं किसी की जिंदगी को खराब करूं. बट ही वॉज सीरियस अबाउट हेमा मालिनी, और वो इसके लिए नहीं हो सका कि हेमा मालिनी की मदर ने ये शर्त रखी थी, बाकायदा उनके रिश्ते की बात गई थी मद्रास में. उन्होंने ये शर्त रखी थी कि माई डॉटर इज गोइंग टू कंटिन्यू इन फिल्म्स एज एन एक्ट्रेस. संजीव कुमार वॉज नॉट रेडी फॉर दैट. बस बिकॉज उन्होंने ये कहा था कि मैं शादी करूंगा तो बीवी जो है वो घर में रहना चाहिए. यहाँ पे जो उनका मतभेद हुआ एंड दे पार्ट अवे. तो हेमा जी भी चाहती थी कि वो काम करें, कि हेमा जी रेडी थी. हेमा जी भी चाहती थी कि मैं काम करूं, क्योंकि इन दोस्त ने हेमा जी वो नंबर 1, और नंबर 1 की पोजीशन पिक पीरियड पे आई डोंट थिंक कि कोई भी एक्ट्रेस छोड़ना चाहेंगी. और हेमा जी को ये भी लगा था कि कहीं ना कहीं संजीव कन्विंस हो जाएंगे, ये इजाजत दे देंगे, तो वो हो नहीं सका. तो ये प्यार जो हुआ था संजीव कुमार और हेमा मालिनी का, वो सीता और गीता के दौरान हुआ था. यस. ओके, दैट इज सच अ स्ट्रेंज थिंग, बिकॉज उस फिल्म में धर्मेंद्र भी थे. हाँ. जो फाइनली शादी उनकी धर्म जी से हुई. पर आपको बता दूं कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के रोमांस के चर्चे तब उड़ रहे थे जब संजीव कुमार और हेमा मालिनी वे सीरियस इन लव. लेकिन लोग वो उनको सच वो लव को समझते थे जबकि उनका पैर हिट हुआ था. एक्चुअली संजीव कुमार वाज द फर्स्ट टू केम इन द लाइफ ऑफ हेमा मालिनी. तो जब सीता और गीता में संजीव और हेमा साथ में थे, तो धर्म जी between Dharam and Hema. At that time, Glosses magazines were carrying the news. Sanjeev Kumar is seriously interested in Leena Chandavarkar. जबकि वो चीज अलग ही थी. 90s में जूही चावला एंड ऋषि कपूर के रोमांस के बहुत चर्चे हुए. हर मैगजीन ने कैरी किया, स्टार डस्ट हो, स्टार स्टाइल हो, फिल्म सिटी हो, जो भी मैगजीन. लेकिन वो फैक्ट नहीं है, वो एक पिक्चर को प्रमोशन बोल रहा था, बोल या उस दौर की जो पिक्चर उनको प्रमोट करने के लिए ये एक क्रिएट की गई थी स्टोरी. अब 10-20 साल के बाद अगर कोई शख्स, कोई ऑथर जूही चावला पे बुक लिखता है, तो वो अगर ये बुक्स को, मैगजीन्स को रिफर करता है, तो इट्स गोइंग टू क्रिएट रॉन्ग थिंग. ये बात. तो जिग्ना जी, जब ये रिश्ता टूटा संजीव कुमार और हेमा मालिनी का, बहुत ही करवाट हुई होगी, क्या हुआ था? He was not very happy. As I said, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे. फिर भी फैमिली में तो आप सुन ही रहे हो. मैं सिर्फ फैमिली से सुनती थी कि yes, he was not very happy about that fact. But as I know that he was a very, very close family person. To the point कि अपनी मूवी की प्रीमियर पे भी अपनी बहनों को नहीं लेके जाते थे वो. None of his sisters have gone for the premiere also. वो नहीं लेके जाते थे. अगर मासी को, मम्मी को कॉलेज छोड़ना भी है तो पहले गाड़ी कॉलेज छोड़ के आएगी, फिर मामा जाएंगे शूट के लिए. वो खुद भी डाइवर्ट नहीं करेंगे कि किसी को बताएंगे नहीं कि मेरी बहन है.
तो हनीफ भाई क्या वो कंजर्वेटिव थे या फिर वो बॉलीवुड को एक बिग बैड वर्ल्ड मानते थे? क्योंकि हेमा जी से भी कहा कि आप उनको लगता था कि बॉलीवुड में फीमेल जो है वो उनकी मतलब क्या बोलते हैं, आजाद हो जाती है, मतलब वो ठीक जगह नहीं है फीमेल्स के लिए, उनका ऐसा मानना था। उनका ऐसा मानना था कि इसके लिए, जैसे मैडम ने बताया कि अपनी सिस्टर्स को भी, इनकी मदर को भी, प्रभा मिश्र शाह जी जब कॉलेज जाती थी तो उनको, मुझे प्रभा जी ने बताया कि उनको ड्रेस भी जो है ना वो ऐसा वेस्टर्न ड्रेस नहीं चाहिए, आप सिंपल पहन के कॉलेज में जाओ। प्रभा जी को ये बोलते थे, गायत्री जी को ये बोलते थे। तो वो बहुत अपनी फैमिली को लेकर के बहुत होता। आपको ये दूसरी भी चीज बता दूं कि वो सपोज फैमिली कहीं बाहर जा रही है तो वो 2 कार करते थे, एक कार के अंदर में सब मत आओ। उनके दिमाग में ये भी था कि कभी खुदा ना खास्ता एक कार को कुछ हो गया तो पूरी फैमिली चली जाएंगी, तो फ्लाइट भी हो तो आगे अलग पीछे की फ्लाइट फ्लाइट लेते थे कि आधी फैमिली ये फ्लाइट में जाएंगी, आधी फैमिली ये फ्लाइट में जाएंगी। आपके साथ ऐसा हुआ था जिग्ना जी, जब भी आप उनके साथ ट्रैवल किए कभी? मुझे ऐसा मौका कभी नहीं मिला उनके साथ ट्रैवल करने का, बिकॉज जब मैं अराउंड थी उनका बहुत पीक चल रहा था, तो ही वॉज वेरी बिजी इन हिज करियर। एक फिल्म आई थी ये संजीव और हेमा के ब्रेकअप के बाद जिसका नाम था शान, और जहाँ तक मुझे मालूम है, इनफैक्ट हनीफ भाई आपके बुक में ही एंड एक्टर में ये आपने भी लिखा है कि कुलभूषण खरबंदा का रोल शाकाल वो संजीव कुमार को ऑफर हुआ था, एंड संजीव कुमार डिडंट डू इट बिकॉज हेमा वाज इन द फिल्म। यस, बट व्हाट हैपेंड लेटर कि हेमा मालिनी भी फिल्म से आउट हो गई, उनकी जगह बिंदिया गोस्वामी आ गई। हाँ, तो ऑटोमेटिकली दोनों ही अलग हो गए। वो बात की बात है, वो बात की बात है। संजीव साहब रिफ्यूज्ड इट because of Hema Malini. You are absolutely right. because he did not want to get into that frame anymore, because he Even- was already heartbroken. एंड आफ्टर हेमा जी ही वाज नॉट सीइंग एनीबॉडी। No, Even he told to Yash Chopra, I am doing Trishul with you, but is there any scene with Hema Malini, because she was also part of Trishul. yeah, So Yash Chopra ने ये आपका कुछ है ही नहीं, वो तो सारा सीन शशि कपूर के साथ है। बट इन क्लाइमेक्स एक सीन आ गया था जहां पे सबको इकट्ठा होना था, पूनम ढिल्लों, अमिताभ बच्चन, ये वो। तो यश चोपड़ा ने कहा कुछ करना नहीं है, सिर्फ खड़े रहना एक फ्रेम में, ना आपको डायलॉग बोलना है ना उनको डायलॉग बोलना है। वो लास्ट एक सीन है, क्लाइमेक्स जो है, जहां पे संजीव कुमार एंड हेमा मालिनी केम टुगेदर टू फेस द कैमरा, ये एक है। वो एग्री कर गए फिर। हाँ, जब बातें नहीं करनी तो बात क्यों नहीं नहीं एग्री करनी। करेंगे। ये तो कुछ ऐसा ही हुआ जैसे करण जौहर की जो पिक्चर थी जिसमें संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को लिया था, कलंक में जो हुआ वो बिल्कुल ऐसे ही था, बिकॉज दे वर देयर इन द फिल्म, दे वर देयर इन सम फ्रेम्स, बट देयर वाज नो इंटरेक्शन। अच्छा, मैं आपको दूसरी चीज बता दूं कि जब संजीव कुमार और हेमा जी का ब्रेकअप हुआ तो उस पिक्चर, वो जो पिक्चर पे असर पड़ा जो साथ में कर रहे थे, दैट वाज धूप छांव। लेकिन इसके अलावा एक ऐसी पिक्चर पे भी असर पड़ा जिसमें हेमा मालिनी थी नहीं, वो थी अपने दुश्मन। उसमें धर्मेंद्र जी थे, तो धर्मेंद्र ने भी वही ट्रैक किया कि मैं संजीव कुमार के साथ कैमरा फेस नहीं करूंगा। तो वो फिल्म भी जो है लंबे समय तक अटकी रही, और फिर उसमें फिर डायरेक्टर कैलाश भंडारी को अलग अलग सीन लेने पड़े, संजीव कुमार के क्लोजअप लग रहे, धर्मेंद्र के वो मैच करने पड़े उस पिक्चर के लिए। तो ऐसा हो गया कि काफी चीजें चेंज करनी पड़ी। ऐसा होता है। तो उसके बाद धर्म जी ने भी कोई फिल्म नहीं की संजीव के साथ? कहाँ की है? संजीव और धर्म की 3 ही पिक्चर है मेरे ख्याल से, सत्यकाम, सीता और गीता एंड शोले, मेरा अपने दुश्मन। मैं अपने दुश्मन। May I ask when Sanjeev passed away, did Dharam and Hema नो, come? धर्मेंद्र तो आए नहीं थे, हेमा भी नहीं आई थी। आप कहती हैं कि हेमा जी के बाद कोई लड़की उनकी जिंदगी में नहीं आई। जो सुलक्षणा पंडित का था वो तो as he said some time ago कि that was her infatuation towards him. वो ठीक है, लेकिन वो इतना सीरियस हो गई थी, और लोग तो कहते हैं कि आज भी वो शी इज बिकम लाइक शी डजंट टॉक मच, शी इज, उसको बहुत
इवन विजेता पंडित क्लेम सेम कि मेरी सिस्टर की जो ये हालत हुई है उसका जिम्मेदार संजीव कुमार है, बट दैट इज नॉट ट्रू. Because he was never into that relationship with her. He may not be, but sometimes the love one side also can be so strong Yeah, that you're not able to forget the person. Yeah. Right. Did he tell Sulakshana openly that I am not keen to have a relationship with you? या जब आप वो जब सिंदूर को जब रिफ्यूज किया तब उन्होंने बताया था ना कि मैं तो शादी करने वाला ही नहीं हूँ. सुलक्षणा को उन्होंने बताया किसी से भी शादी नहीं करनी. किसी से भी नहीं करूंगा. एक लड़की थी मंजू करके, आई थिंक यू मस्ट ऑल्सो अवेयर अबाउट इट. वो सूरत की थी, सूरत में रहती थी. इनकी मदर ने वो लड़की बताई थी मंजू के कर लो, और शी वॉज अ वेरी गुड गर्ल फ्रॉम गुड फैमिली, रिप्यूटेड फैमिली. संजीव कुमार ने उस लड़की को देखा नहीं, रिफ्यूज कर दिया. माँ थोड़ी नाराज भी हो गया. एंड लेटर दैट सेम गर्ल वाज मैरिड टू हिज चाइल्डहुड फ्रेंड चंद्रकांत चटियावाला. वो उसके दोस्त की वाइफ बनी वो. इस दौरान सायरा बानू का भी नाम आया था कि कुछ लिंकअप आया था, क्या वो सही था? आई थिंक दैट इज वाज गॉसिप. सायरा बानू, नाजिमा, ये सब कुमकुम ये सब गॉसिप से. देखो सायरा बानू के साथ जब उन्होंने काम किया, जब संजीव कुमार वो मामूली आदमी and Saira Banu was a big star, that was not possible at all. Because reports say that Saira Banu said no to Sanjeev Kumar. एक गॉसिप स्क्वाड 100%. संजीव कुमार क्या सायरा बानू को प्रपोज करने की स्थिति में थे 64-65 में? सर प्यार अंधा होता है, प्रपोज कोई भी कर सकता है. Agreed with you, but अंधा नहीं होता है, काफी इंटेंस भी होता है. बट आई थिंक सायरा बानू, नाजिमा ये सब बकवास बात है. नाजिमा उनकी पहली हीरोइन थी निशान पिक्चर में, एंड शी वाज नीस ऑफ अस्पी ईरानी. तो अस्पी ईरानी ने मेन रोल किया है संजीव कुमार को शुरुआत की फिल्मों में. कितनी फिल्मों में लिया, स्मगलर, देयर आर सो मेनी पिक्चर. उस हिसाब से निशान भी उनकी थी अस्पी ईरानी की, तो उसके हिसाब से आए थे. आपने बताया कि नूतन के साथ रिलेशंस थे, तो ये रिलेशंस कब डेवलप हुए? ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ देवी के दौरान लोग साथ में काम कर रहे थे, तब हुए थे. और दे वर वेरी सीरियस. इवन गोविंद सरैया जो डायरेक्टर थे, इनके कॉमन फ्रेंड्स थे नूतन के और वन हू मेड सरस्वती चंद्र. वो इनको मिलाने के लिए बाकायदा प्लान बनाते थे, गोविंद सरैया. एंड दैट गोविंद सरैया हैज स्टेटमेंट हैज गिवन इन माय बुक. जिग्ना जी, तब नूतन वाज मैरिड? यस, she was married. सो देन व्हाट हैपेंड? उसके बाद क्या हुआ जिग्ना जी? That just fizzled out. कुछ ज्यादा चर्चे में नहीं थे, कुछ नहीं. Their relationship was there, but वो अपने आप ही fizzle out हो गया था because she was also married. बट ऐसा सुनने में आया था कि एक बार संजीव साहब को उन्होंने स्लैप भी कर दिया था. लेकिन क्या हुआ था एग्जैक्टली वो आप ही बता सकते हैं? एक्चुअली बिफोर वन डे, स्लैप के एक रोज पहले, अकॉर्डिंग टू गायत्री पटेल जो उनकी संजीव कुमार की बहन है, उनके स्टेटमेंट्स, क्योंकि मैं खुद 7-8 साल का रहूंगा जब स्लैप इंसिडेंट हुआ तब. तो अगले दिन पहले उनको कुछ फैमिली में मिस्टर एंड मिसेस नूतन के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे. तो संजीव कुमार ने वो उसको खत्म करने के लिए रजनीश बहल को फोन किया था शाम में. तो वो और एक्साइट हो गया और वो फिर घर के अंदर में बहुत बड़ा मातम हो गया. उनके हस्बैंड को? हाँ, हस्बैंड को फोन किया था पैचअप करवाने के लिए. ये इन्होंने अच्छे फेथ में किया था, उनको पूरा डाउट हो गया ये. तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनको प्रूव करने के लिए कि मेरा संजीव कुमार के साथ कुछ भी नहीं है, सो शी वेंट एंड शी स्लैप्ड टू संजीव कुमार ऑन दिस सेट. व्हिच मूवी वाज दिस व्हेन ही वाज शूटिंग? आई थिंक देवी, सेम पिक्चर. और शूटिंग रुक गई? शूटिंग रुक गई. शूटिंग तो रुकनी थी क्योंकि वहां से नूतन चली गई, संजीव कुमार चले गए सीधा अस्पी ईरानी के पास, वहां से नेपेंसी रोड. एंड अस्पी ईरानी एडवाइज हिम, यू शुड नॉट स्पीक ए वर्ड एनीथिंग अबाउट नूतन और दिस इंसिडेंट टू मीडिया. और संजीव कुमार अपने अंतिम सांस तक इस टॉपिक पे किसी भी पत्रकार से कभी भी बात नहीं करी.
नेवर। तनुजा का एक नाम आया था, तनुजा का कुछ कहते थे कि हाँ, तनुजा मे बी ही वाज अट्रैक्टेड टू हर, शी वाज अट्रैक्टेड टू हिम, इज दैट ट्रू? नो, तनुजा के साथ उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी क्योंकि तनुजा और नूतन में भी रिफ्ट था, तो इनकी दोस्ती टूटी नहीं थी। एंड ही वाज डूइंग सो मेनी पिक्चर्स विद तनुजा, अनुभव, और उससे पहले उस रात के बाद, और सब काफी पिक्चरें की थी उन्होंने। तो उनका तो एक फैमिली रिलेशन था, ऐसा कोई रिश्ता नहीं था जैसा मैगजीन शो में आया था, ऐसा कुछ नहीं था। जिग्ना जी, आप बताइए सबसे नंबर 1 परफॉर्मेंस संजीव साहब का कौन सा है अकॉर्डिंग टू यू? I would talk about his movie. After a long time, he got a role in his movie called संघर्ष. संघर्ष में उनको सिर्फ 10 मिनट का रोल मिला था और उसके लीड एक्टर थे अपने दिलीप साहब। एंड उनका एक बेसिक सा डेथ सीन था, और वो डेथ सीन जो इंटेंस था कि वो मूवी के बाद दिलीप साहब ने उनके साथ काम करने के लिए मना कर देते थे। वो रास्ते ढूंढते थे कि मैं इनके साथ काम नहीं करूँगा बिकॉज मैं फेड हो जाऊँगा उनके सामने। बट 13 साल के बाद उन्होंने विधाता करी थी दोनों ने साथ में, एंड दे बोथ प्रूव टू बी इक्वल। दो संजीव मामा का रोल बड़ा छोटा था, इतना बड़ा भी रोल नहीं था एज कंपेयर टू दिलीप साहब, बट स्टिल he took the limelight in place. I think if I'm not wrong, Dilip Saab told you to write this book, An Actor's Actor. Yeah, Dilip Kumar. Actually, what happened, I was penning a book on an actor Shyama ji. So I met several times to Mr. Dilip Kumar, who was very close to Shyama ji. But there was something going wrong between me and Shyama ji, her interference, and she asked me not to verify certain thing and that. So one day Dilip Kumar asked me what happened about that book. So I told him that I stopped writing it and I am not writing that book. So at that point he said, why can't you paint book on Sanjeev Kumar? So I was shocked कि कैसा possible है यूसुफ साहब, संजीव साहब को जाके 22-23 साल हो गए, because I am talking about 2009. So he said नहीं आप रिसर्च अच्छा करते हो and I will help you अगर कुछ होगा तो। मैंने बोला कि चलो इतने बड़े आदमी ने बोला है। एट दैट टाइम आई थॉट कि ये हो नहीं पाएगा, दिलीप साहब है, आज बोल रहे हैं कल उनके पीछे पकड़ना उनको, इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। पर मैंने बोला चलो शुरू करते हैं। सो आई स्टार्टेड, एंड फिर वो क्या हो गया कि दिलीप साहब ने भी हेल्प किया, मुझे इंटरव्यूज भी दिए, फिर उन्होंने गाइड भी किया, इनसे मिलो, INT वालों इनसे मिलो। तो मैं वो क्या कहते हैं कि मैं निकला था अकेला और कारवां बनता चला गया। फिर फैमिली वालों ने भी, स्पेशली जरीवाला फैमिली ने भी मुझे बहुत हेल्प किया। उनके डिस्टेंस रिलेटिव्स थे सूरत में, उनके बचपन के जो दोस्त थे उन्होंने। बट मैं अभी भी कहूँगा कि अगर दिलीप साहब ने एडवाइस नहीं किया होता या दिलीप साहब ने हेल्प नहीं किया होता तो मैं नहीं समझता कि ये बुक इतनी अच्छी बन पाती। तो भले वो काम कम किया हो आफ्टर संघर्ष, बट वो उनका दर्जा उनकी आंखों में इतना ऊंचा था कि डेफिनेटली बुक के लिए कहा, इनपुट्स दिए। यस, वही तो, ये एक लेवल था फिल्म इंडस्ट्री का कि लोग एक दूसरे को काटते नहीं थे। त्रिशूल के बारे में बताइए कि मैंने सुना है कि त्रिशूल में जो संजीव कुमार का रोल था वो पहले दिलीप साहब को ऑफर हुआ था। यस, पर आई थिंक उन्होंने किसी पर्सनल रीजन से ही छोड़ा था, ऐसा कुछ था नहीं कि टिफ थी और या कुछ निकला था। आई थिंक डेट्स की इश्यूज थी, राइट? मुझे आइडिया नहीं है कि दिलीप साहब थे। मुझे जहाँ तक बताया गया था चोपड़ा ग्रुप से कि इसमें हमने प्राण को सोचा था। हाँ। हो सकता है वर्बली बात हुई हो दिलीप कुमार को लेकर के, लेकिन But एक बात there is पक्की है nothing. कि संजीव कुमार ट्रायल देखने के बाद ही वाज वेरी अपसेट और उनको लगा था कि त्रिशूल नहीं चलेगी, लेकिन उस ट्रायल में दिलीप साहब भी थे। तो जब बाहर निकल रहे थे तो संजीव कुमार ने यूसुफ से कहा कि बहुत बकवास पिक्चर बनी, मुझे नहीं लगता कि चलेगी। तो बोले पगले ये पिक्चर बहुत चलने वाली है, दिलीप साहब ने कहा। हाँ, संजीव कुमार से कहा। I'm right. You're right. But that's a masterpiece. I mean, Yes. how could Sanjeev Kumar even imagine
that this movie will not work? I mean, It was it his, was so much in the face kind of a film कि it has उसकी रीजन बताता हूँ written all संजीव over कुमार को it. क्यों लगा था ऐसा. एट द सेम टाइम ही वाज वर्किंग फॉर पति पत्नी और वो, और कॉन्ट्रास्ट देखो दोनों फिल्मों का कि त्रिशूल एंड पति पत्नी, वन बी.आर. चोपड़ा वाज मेकिंग, द अदर यश चोपड़ा वाज मेकिंग, और दोनों पिक्चर की रिलीज डेट में ओनली 45 डेज का डिफरेंट है. तो संजीव कुमार को थोड़ा सा लगा कि पति पत्नी और वो में कॉमेडी देखने के बाद हाउ पीपल आर गोइंग टू एक्सेप्ट that मी एज इन serious role. यहाँ ये था. पति पत्नी और वो से याद आ रहा है कि you know people used to say he never bothered what he was wearing, whether he was wearing a shirt or not. He had a paunch, disheveled hair, कंघी नहीं किया. उनको फर्क नहीं पड़ता था. नेवर, कभी भी नहीं. और frankly, पार्टी में चले जाते थे सिल्क की लुंगी और कुर्ता पहन के, जबकि he लोग was बन ठन such a great actor कि frankly उनकी एक्टिंग को छोड़ के किसी को उनकी बॉडी पे फर्क ही नहीं पड़ता था कि how he was looking, because he was such a classic actor. He used to any which ways take the limelight of the screen. उनमें अगर कमी थी ना संजीव कुमार में, तो उनको संजीव कुमार को डांस में प्रॉब्लम होती थी. वो गिमिक्स करते थे, जैसे आप हाँ. मनचली गाना देखो, उनको और डांस करना नहीं मनचली आता था. वो गिमिक्स करके आगे नहीं करते, डांस का उनको प्रॉब्लम था. उनको आता नहीं था डांस करना. सिलसिला के बारे में सुना है, सिलसिला मूवी के बारे में कहते हैं कि वो रोल नहीं करना चाहते थे, उन्होंने यश चोपड़ा को मना कर दिया था. अमिताभ बच्चन came to Sanjeev Kumar and convinced him to do it. Is that true? नॉट अमिताभ बच्चन, यश चोपड़ा ने संजीव कुमार से कहा कि यू हैव गॉट अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद जया बच्चन, आप एक दूसरे को भाई बहन मानते हो, तो कन्विंस. तो संजीव कुमार वेंट टू जया बच्चन एंड कन्विंस हर, बट जया बच्चन ने एक शर्त रख दी थी कि मेरा काम हो चाहे नहीं हो, मैं सेट पे रहूंगी सिलसिला की. मेरा काम नहीं भी होगा तो मैं सेट पे रहूंगी. तो नो प्रॉब्लम. क्यों? You can Good understand because of question. Rekha. Because of Rekha, naturally. तो ये कंडीशन संजीव ने यश चोपड़ा साहब को बताई. बताई नहीं, उन्होंने बोला हाँ मंजूर है, वो तो मैं कन्विंस कर लूंगा ही. मैं बोल दूंगा उनको. हाँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और फिर वो हर दिन सेट पर थी, हाँ, चाहे उनकी सीन हो या ना. अब वो थी या बाद में छोड़ दिया था ना, वो पता नहीं, पर ये कंडीशन तो उन्होंने रखा था. लेकिन मेरा सवाल पहले ये था कि वो रोल नहीं करना चाहते थे, और एक पॉइंट पे मैंने सुना है कि यश चोपड़ा ने अमिताभ को बोला कि संजीव कुमार को समझाओ, और जया को समझाने का पार्ट बाद में आया. पहले तो ये पिक्चर में स्मिता पाटिल और परवीन बाबी थे, जी. वो दोनों रोल के लिए. उनके ये परवीन बाबी का कुछ प्रॉब्लम था बीमारी को लेकर के, तो परवीन बाबी जब आउट हुई तो स्मिता पाटिल को भी आउट हो गया. तो ये फिर यश जी के ख्याल आया कि जब मैं रेखा को ले रहा हूँ तो ये रोल के लिए जया बच्चन आ जाए तो बेहतर होगा. तो आप कहते हैं कि संजीव ने रिफ्यूज नहीं किया था ये रोल? नहीं, बिल्कुल. संजीव ने कहा खुद ने रिफ्यूज किया था. मैं जो रोल रिफ्यूज किया था, जया बच्चन ने खुद का रोल रिफ्यूज किया था, और संजीव कुमार ने उनको कन्विंस किया. क्योंकि ये लिखा गया है इन दैट बुक द एक्टर वी लव्ड दैट संजीव had initially said no to Silsila. You don't give example of a book which is based on gossips and which is based on social net. I can't believe that. उसमें तो ये लिखा हुआ है बुक के अंदर में कि गुरुदत्त की डेथ हुई है वो 10 अक्टूबर को, जबकि वो तो 9 जुलाई को हुई है, जबकि वो उसकी डेथ तो 10 अक्टूबर को हुई है. तो हाउ कैन यू, वो डेट ही गलत दी गई है उसमें, तो आप बोल नहीं सकते. संजीव साहब और जया की अच्छी बहुत रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप, Yes. दोस्ती थी, आई थिंक राइट फ्रॉम द डेज ऑफ कोशिश. वो दोनों एक दूसरे को भाई बहन की तरह ट्रीट हाँ. करते थे और एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे. उनकी डेथ के बाद भी जया जी हैज केप्ट अप टिल अ वेरी लॉन्ग टाइम विद मामी. ओके. वो कांटेक्ट करती थी. एक और चीज है, अगर इंडस्ट्री में किसी ने रिलेशन रखा है तो वो शत्रुघ्न जी थे. उन्होंने गायत्री मासी से, ये बात मुझे गायत्री मासी से पता पड़ी थी, मासी ने मुझे बताया था जब मैं उनके पास ह्यूस्टन गई थी, कि सम टाइम अगो शत्रुघ्न जी किसी काम से, किसी शूट के लिए या काम से अमेरिका गए थे, और उनको वहाँ जाने के बाद पता पड़ा कि संजीव जी की बहन गायत्री अमेरिका में है. तो ही एंश्योर्ड दैट ही गोज टू ह्यूस्टन टू सी हर,
वो गए, उसका नंबर ढूंढा, होटल में रहे और उनको फोन किया, मैं इधर हूँ, आ मुझे मिल। वो एक छोटी बहन की तरह मिलने गए थे उसको। तो ये एक रिलेशनशिप था। आजकल कोई है संजीव जी की फैमिली से कांटेक्ट में फ्रॉम द इंडस्ट्री? आई डोंट थिंक सो, आई डाउट। नहीं, मुश्किल है। आई डाउट। बल्कि गुलजार साहब ने भी उनको ये इन्होंने जो बुक लिखा उसके लिए गुलजार साहब ने भी काफी हेल्प नहीं की उनको। ये जो उदय ने लिखा, वो चाहते थे गुलजार उनमें वो लिखे अपने फोर्ड वर्ड या द एक्टर वी लव्ड में। हाँ, तो वो बाद में उन्होंने परेश रावल से लिखवाया। हाँ, फर्स्ट चैप्टर तो वही है। हाँ, परेश रावल से लिखवाया। उन कोशिश तो गुलजार की थी, पर शत्रुघ्न सिन्हा केम फॉरवर्ड टू राइट फॉरवर्ड फॉर माय बुक। बट व्हाई डिड गुलजार साहब नॉट हेल्प? गुलजार साहब का तो मूड ही है ना, गुलजार साहब को ऐसा लगा होगा कि ये बुक में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरी बुक आ चुकी थी 6-8 महीने पहले, वो पूरा मीडिया में धमाल कर चुकी थी, तो उनको लगा होगा कि भी सेकंड बुक में क्या लिखे। Because Gulzar Saab and Sanjeev were very close. Very close, very close. Can you throw some light on that, Jigna ji? I have just heard about it. I am not sure too much about it, as you know. But once Gulzar said in media that I stopped making film because of Sanjeev is no more and R.D. Burman is no more. He said like that. अब मैं पिक्चर क्या बनाऊं, मेरे 2 हाथ है, राइट एंड लेफ्ट, ये दोनों ही नहीं रहे, तो मैं पिक्चर क्या बनाऊं। I remember Maushumi also having a lot of respect for Yes. Sanjeev Saab. There was a mention in that book again I'm referring to. I know you don't like that book, The Actor We Loved. No, वो नहीं। It is not It's like or based on dislike. gossip you said. Because McMahon has said in that book that Sanjeev Saab used to womanize. He used the word womanized. That's completely wrong. And then Maushumi Chatterjee springs to Sanjeev Saab's defense, I would say, or maybe clears the air that ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत गलत है। Definitely गलत था वो। गलत था। एक मौसमी ने जो बताया कि संजीव कुमार को, एवरीबडी नोस कि संजीव कुमार को खाने पीने का बड़ा शौक था, तो एक शाम में वो मौसमी जी के घर चले गए। वो पालील में ये चलो मौसमी जी के, तो उनको बोले कि मेरे को फिश करी चाहिए, तो मौसमी बोली मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर जा रही हूँ, मेरे पास फिश करी बनाने का टाइम नहीं है, बट आप आए हो तो आप बैठो, मेरे नौकर को बोलो फिश में बनी फ्रिज में है, वो बना के आपको देगा। शी लेफ्ट इट। मतलब संजीव कुमार का इतना रिस्पेक्ट था कि वो घर में नहीं रही थी, फिर भी उन्होंने कहा नहीं कि आप फिश करी खा के जाएंगे, पर मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। And he must have ate very heartily. And Yes. he was a foodie, Jigna ji. He was a foodie. He enjoyed his food, but being a Hindu family, घर में allowed नहीं था non-veg, but he was a hardcore non-vegetarian. तो उनका एक और फ्लैट था जहाँ पे वो खाते थे अपना नॉन-वेज। तो वो कहाँ था फ्लैट? पर करीबी था, स्कार 15th रोड। अच्छा, वहीं जहाँ रहते थे वो पहले। वो प्रोड्यूसर से मीटिंग के लिए उन्होंने वो फ्लैट लेकर रखा था, जहाँ उसी फ्लैट में उनके छोटे भाई की डेथ हुई थी, निकुल की। उनको हार्ट अटैक उसी फ्लैट में आया था। ओके, सो व्हाट डिड ही लाइक इन ईटिंग? ऐसी कौन सी चीजें थी? कुछ तो स्पेशल याद होंगे आपको। He liked मुगलाई फूड, वो उनका फेवरेट हुआ करता था। He used to love having मुगलाई फूड। उनको बिरयानी पसंद थी, उनको उनका चिकन पसंद था। पाया सूप। Somebody told me, I don't remember who, that इन्होंने कोई स्क्रीनिंग भी ऑर्गेनाइज किया था 1983 वर्ल्ड कप का। यस, राइट। वो क्या था, उनके भतीजे की बर्थडे ही थी, पृथ्वी की बर्थडे थी, उसी टाइम पे वो कैमरा अरेंज करके बड़ा स्क्रीन लगा करके उन्होंने वो किया था। ये फैक्ट है। उस दिन एक्चुअली हीरो की पार्टी थी 1983 में, और उसी में शायद इन्होंने अरेंज किया था, ऐसा कुछ था। पार्टी का अरेंज किया था, इतना मुझे पता है। करेक्ट। एंड ही वाज वेरी क्लोज टू कपिल देव। कपिल देव उनके बेस्ट फ्रेंड थे। ओके। जब वो वर्ल्ड कप जीत गए ना, तो संजीव कुमार इतने खुश थे उस दिन कि वो बता नहीं सकते। I remember Anju Mahindra was also a very good friend of. Very good friends Very of close, yeah, and like the family. friendship built from INT. They were working for INT plays. And at the same time Rajesh Khanna was also part of INT.
Rajesh Khanna was very close to Anju ji. Yeah. They broke up in 72. And then I recall अंजू जी ने जब बताया और संजीव जी को जब पता चला तो he told her it's fine, let's party. उनको क्या कुछ गट फीलिंग था कि राजेश खन्ना नहीं शादी करेंगे इनके साथ? अकॉर्डिंग टू अंजू महिंद्रू कि उन्होंने मेरा जब उनके साथ था डेटिंग हम लोग कर रहे थे खन्ना जी और ये, तो संजीव कुमार ने मुझे पहले ही कह दिया था कि ये आदमी शक्की है, इसके साथ किसी की लाइफ नहीं चल सकती, ये उन्होंने टिप्स दी थी उनको। अंजू जी को भी बोल दिया था? संजीव जी ने अंजू महिंद्रू को कहा था कि यू आर नॉट गोइंग टू, हैप्पी लाइफ नहीं होगी इस आदमी से अगर तुमने शादी की। एंड सेम थिंग हैपेंड विद डिंपल कपाड़िया। ये संजोग की बात है, शादी ब्याह ये सब किस्मत की बात है। तो अंजू जी ने क्या कहा संजीव कुमार को जब उन्होंने ये नसीहत दी उनको, if you can call that as नसीहत? मुझे जो अंजू जी ने इंटरव्यू में कहा है वो कहा था कि राजेश खन्ना को ये शक था कि मैं संजीव कुमार को डेट कर रही हूँ, वहां से ये उनका वो झगड़ा स्टार्ट हुआ था। ये जो अंजू जी का स्टेटमेंट है मेरे पास, ये तो लगभग वो आपकी कसम की स्टोरी लग रही है। Because Rajesh Khanna tells Mumtaz, no, that I suspect that you are involved with Sanjeev Kumar, and that's why the relationship breaks up, and they realize it so late that by the time they become old. Oh yes. मुझे जीवन प्रकाश ने कहा था कि जब मैंने आपकी कसम शुरू की तो मुझे फिल्म इंडस्ट्री से तकरीबन 20 लोगों के फोन आए कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, राजेश खन्ना और संजीव कुमार को एक साथ ला रहे हो, पिक्चर कभी कंप्लीट नहीं होगी। भाई ये आनंद पिक्चर में जो बाबूमोशे का रोल जो था वो ऋषिकेश मुखर्जी ने संजीव कुमार को दिया था, तो राजेश खन्ना वो फोर्स किसको रिप्लेस करो, वही महंगा हो गया ना राजेश खन्ना को, अमिताभ बच्चन। तो वो था थोड़ा सा। किसने रिप्लेस करने को बोला ना? राजेश खन्ना ने। संजीव कुमार वो आउट, पिक्चर से बाहर कर दिया। इस पहले प्रपोजल जो बना था वो महमूद और किशोर कुमार को लेकर जी, वो प्रपोजल वो हो गया, तो फिर ये राजेश खन्ना खुद गए ऋषिकेश मुखर्जी के पास कि मैं आपकी पिक्चर करना चाहता हूँ, ना आप इतने बड़े स्टार है, ये तो छोटे बजट की पिक्चर, बोला आप जो देंगे मैं करूंगा। ही वाज वेरी कीन टू वर्क विद ऋषिकेश मुखर्जी। तो बोला ठीक है, मेरे सेकंड रोल के लिए मैंने संजीव कुमार सोचा, अरे नहीं उनको मत लो। देन जो बच्चन साहब का रोल था, जो बच्चन साहब का रोल था, तो फिर वो मान गए। हाँ मान गए, उनको लगा कि ये दूल्हा पतला लड़का चल जाएगा मेरे सामने, वो महंगा पड़ गया। ओके। राम तेरी गंगा मैली में भी सुना था कि वो सईद जाफरी का रोल संजीव साहब को ऑफर हुआ था। और सईद जाफरी का रोल अगर उनको ऑफर हो तो वो मैं नहीं समझता कि संजीव कुमार आरके की फिल्म रिफ्यूज करे। आई डोंट थिंक सो। बल्कि आरके की उन्होंने बीवी और बीवी की, which was directed by राहुल रवेल। और सईद जाफरी का रोल राम तेरी गंगा मैली में संजीव कुमार करते थोड़ा पिक्चर का वजन बढ़ जाता था। पिक्चर सईद जाफरी ने बहुत अच्छा किया था। अच्छा किया था उसने भी। ये तो अभी मुश्किल है सोचना। But there are so many roles which Sanjeev Saab has done. I can't think of anybody else. आपको एक I can't think of anybody else in Trishul. I can't think of anybody else in शोले, Angur, Sholay. नया दिन नई रात, even खिलौना, even आंधी। एक संजीव कुमार और सईद जाफरी के ऊपर मैं आपको बात बताऊं। सत्यजीत रे was making film शतरंज के खिलाड़ी, and both were part of this movie. Yeah. अब संजीव कुमार ने कहा सत्यजीत रे से कि ये जो सीन आप ले रहे हैं इस पे मुझे रिहर्सल्स चाहिए, मैं रिहर्सल करूंगा, इसके बाद ही मैं परफॉर्म करूंगा। और सईद जाफरी ने कह दिया कि मैं रिहर्सल नहीं करूंगा। तो पूछा सत्यजीत रे ने कि आप रिहर्सल क्यों नहीं करेंगे? बोले मैं रिहर्सल करूंगा ना तो ओरिजिनल टेक पे मैं एकदम ढीला पड़ जाऊंगा, मेरा ये नहीं है। और संजीव कुमार का कहना था कि मैं जितनी रिहर्सल करूंगा उतना इम्पैक्ट अच्छा आएगा। तो शूटिंग कलकत्ता में हो रही कैंसिल हो गई। बोले रुको। सत्यजीत रे ने मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा कि सईद जाफरी इज नॉट गोइंग टू डू रिहर्सल, ही इज गोइंग टू सिट इन कॉर्नर। पर सईद जाफरी का जो रिहर्सल जो पार्ट है दैट विल बी डन बाय जावेद सिद्दीकी,
वो वन वॉज राइटर एंड वन वॉज असिस्टेंट टू सत्यजीत रे। तो पूरा रिहर्सल जो है ना वो जावेद सिद्दीकी करते थे और फाइनल टेक पर आकर के सही जाफरी शॉट देते थे। हाँ, तो ऐसे बाकी एक्टर्स मान जाते थे संजीव साहब को अगर रिहर्सल चाहिए थे तो? इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। संजीव कुमार के साथ काम मिल जाए तो लोग अपने आप को भाग्यशाली समझते, तो क्यों नहीं मानेंगे? सीधी बात है। संजीव कुमार के साथ या दिलीप कुमार के साथ अगर काम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। कार्स का भी उनको काफी शौक था। कार्स थी और कार्स के ऊपर उनकी 3-4 कार ऐसे पार्क रहती थी, तो एवरी संडे ही यूज्ड टू टेक हिज नेफ्यूज टू फॉर डिनर लंच। तो एक बार वो बच्चे को पूछा कि बाबा कौन सी कार से जाएंगे, 4 कार खड़ी है। तो वो बच्चे ने बोल दिया कि आई विल गो बाय रिक्शा। तो संजीव कुमार ने रिक्शा बुला ली और रिक्शा लेकर के बच्चों के साथ गजीबो पहुंचे। कार पब्लिक देख रही कि संजीव कुमार उसमें से उतर, तो मैं बच्चों को नाराज नहीं करना चाहता। कार अगर बच्चे नहीं यूज करते ठीक है। इस बारे में आई वुड से मेरी कजिन जो गायत्री जी की डॉटर है उससे तो हाँ काफी हद तक बात होती रहती है। तो आरती पटेल, आरती मुझे बता रही थी कि those were the fondest memories ever in life कि मामा had never let us down। वो घर में होते थे तो एक एंटरटेनमेंट चैनल बन जाता था घर में। he used to mimic, he used to act। वो इतना हंसाते थे सब बच्चों को कि उनको मिस किया जाता था जब वो घर में नहीं होते थे, शूट पे जाते थे। और वो अपना गुरु जो है वो के आसिफ को मानते थे। के आसिफ की बड़ी तस्वीर उन्होंने अपने घर में लगा के रखी थी। तो उदय बहुत छोटे थे तो उदय को गोद में उठा के बोलते थे, बोले ये है मेरे गुरु, देखो ये, उनको तस्वीर बताते थे। एंड वो फैमिली ने, जरीवाला फैमिली ने मुझे इतना कोऑपरेट किया कि वो तस्वीर भी उठा के मुझे दे दी कि ये रखो तुम्हारे पास। अब्दुल्ला का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है। आई थिंक ही वाज ऑफर्ड दैट रोल व्हिच दिलीप साहब को ऑफर हुआ था रोल, बट दिलीप साहब ने जो रिफ्यूज किया दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ संजीव कुमार। ही वांट टू चेंज। मैं यही पूछने वाला था आपको कि दिलीप साहब ने रिफ्यूज कर दिया था क्योंकि आप जिग्ना जी पहले बोल रहे थे कि थोड़ा एक स्टिफ था, सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बोलो। स्टिफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, टिफ भी नहीं था। ही रिस्पेक्टेड हिज एक्टिंग सो मच और उनको लगता था कि मैं ओवर पावर हो जाऊंगा उनकी वजह से, तो वो दूर रहते थे। तो क्या वो उसकी वजह से खराब नहीं थी? he sat with Mr. Sanjay Khan for 40 days स्क्रिप्ट के ऊपर डिस्कशन, ये 40 डेज, ये सीन ऐसा कर लो, ये ऐसा कर लो, यार became very good film. So it was all said that Dilip Kumar and Sanjeev Kumar are going to work together again. Yeah. But Dilip Saab put a condition to Sanjay Khan that you don't direct it. Appoint some good director. You produce this picture, I will help you. So Sanjay Khan was not ready. That's why Dilip Kumar parted away from it. So why did Dilip Saab want Sanjay Khan to not direct? उनको लगा होगा कि ये सब्जेक्ट है, ये टैकल नहीं कर पाएंगे, कोई अच्छा डायरेक्टर चाहिए, उनको लगा होगा ऐसा। And that's how Raj Kapoor came in. हाँ, that's how Raj Kapoor came. He had no But problem. Raj Kapoor has done good job as an actor. Yeah. But he had no problems with the fact that Sanjay Khan was directing it. अच्छा, संजय खान वॉज वेरी फैन ऑफ राज कपूर। वो राज कपूर के साथ तो मतलब उनका बहुत अच्छा ही था संजय खान का। जिग्ना जी, त्रिशूल में मैंने सुना है कुछ he refused to budge from his price and said कि मेरे को इतना ही प्राइस चाहिए जो अमिताभ बच्चन से ज्यादा होगा। जी, ये बताइए क्या था? ये एक्चुअली स्टोरी मुझे बताई गई थी मिस्टर विक्रम भट्ट से, द प्रोड्यूसर डायरेक्टर, क्योंकि भट्ट के फादर एंड मामा वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स और वो दोनों लंदन में बैठे थे हैविंग अ ड्रिंक टुगेदर। उतने में मामा को फ़ोन आया फॉर त्रिशूल कि अमिताभ के बाप का रोल करना है। सो ही कोटेड के मैं तो बड़ा अमाउंट लूँगा। सो और फ़ोन रख दिया। एंड भट्ट वाज लाइक, आर यू इनसेन? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अमिताभ एक नंबर पे काम कर रहा है और तुमको ज़्यादा चाहिए उनसे? तो इज लाइक, उसको भी तो अमिताभ का बाप चाहिए और मेरे से बड़ा बाप इंडस्ट्री में कोई नहीं है। वेरी गुड। कितना अमाउंट लिया?
उन्होंने 12 लाख लिए थे तब। और अमित जी ने? अमित जी 9 लाख पे काम करते थे उस टाइम पे। ये त्रिशूल की बात चली तो मुझे याद आया कि त्रिशूल में इन्होंने जो 3 पीस सूट इनके लिए जो बनाए थे कचिंस ने, कचिंग से तो इन्होंने अकबर रमेश हमको तलवार बनाया को कहा कि मैंने जिंदगी में ये पैजामा कुर्ता बहुत ज्यादा पहना हूं, ये सूट मुझे बहुत पसंद आया है, तो मेरी जो बकाया रकम है वो उसमें से काट के मुझे सूट रिटर्न कर दो। तो गुलशन राय ने कहा कि ये सूट हम आपको प्रेजेंट नहीं कर देते। तो संजीव कुमार को वो 3 पीस के 3-4 जो सेट बने हुए थे वो प्रेजेंट कर दिया था। मैंने तो त्रिशूल पता नहीं कितनी बार देखा है, आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ आने के पहले भी मैं देख रहा था। अच्छा, वेरी गुड। Oh, it was a very classic And movie. mainly those scenes between Amitabh Bachchan and Father and son conflict. and Rakhi and those parts, you know. Oh, yeah. It वो was so कॉन्फ्लिक्ट बहुत ब्यूटीफुल बनाया हुआ था। good. Yeah, I remember the way he gets down from the car in that party and lights a cigarette. Oh yes, वो सीन तो हमेशा आँख के सामने आ जाता था। आपको दूसरी चीज बताऊं, शशि कपूर के साथ वो पार्टी सीन संजीव कुमार कर रहे थे, तो उन्होंने वो सिगार जो पी रहे थे वो हाफ हो गई थी और पैकअप हो गया। वेरी नेक्स्ट डे कंटिन्यूटी शॉट था, तो यश चोपड़ा के असिस्टेंट ने उनको नया सिगार दिया, उन्होंने सिगार लिया, जलाया, शॉट रेडी हुआ, संजीव कुमार को याद आया, कट इट। यश चोपड़ा ने बोला क्या हुआ? अरे बोले कल वो हाफ सिगार थी, ये आज फुल हो गई तो कंटिन्यूटी में गड़बड़ हो जाएगी, ये मेरे को हाफ करने दो, उसके बाद अपन आगे का काम करते। तो उनका मेमोरी इतना शार्प था, जो 4th असिस्टेंट डायरेक्टर को ध्यान रखना चाहिए कंटिन्यूटी का क्या था। अभी तो खैर अभी तो बहुत फोटोग्राफ्स ये वो हो गए, ले पहले तो वो लिखा जाता था कि ये इसने ये पहना है, इसने वो। तो संजीव कुमार की मेमोरी इतनी अच्छी थी, उसको पता था कि कल मैंने क्या पहना और आज कहाँ से स्टार्ट करना है और किस टोन में बोलना है। It was a very good actor. Good is a very modest word. But जिग्ना जी, tell me, कभी याद है आपको गुस्सा किया हो घर में कभी? कभी नहीं। किसी और को? We haven't seen him. I remember him, जब भी घर में देखा है तो अपने सिल्क के कुर्ते और पजामे लुंगी में देखा है, बस वो अपने ऐसे ही होते थे घर में, एंड वेरी सिंपल काम, कोई खटपट नहीं करते थे किसी से भी नहीं। जैसे कि मैडम ने बताया ना कि उनको कभी गुस्से में नहीं देखा, तो मुझे शर्मिला टैगोर ने बताया था कि हम लोग बहुत गुस्से में आ गए थे नमकीन के सेट पर, क्योंकि मैं पूरा तैयार होके बैठी हूँ और बंदा आ नहीं रहा है और गुलजार साहब भी वेट कर रहे हैं, वहाँ कॉम्बिनेशन सीन है ये। तो मैं सीधा गुलजार साहब को बोली कि ये क्या हो रहा है, हम लोग क्या पागल लोग हैं, हम लोग क्या, गुस्से में। तो गुलजार ने मुझसे कहा कि ये यहाँ मुझे बोल रहे हो ना, वो आएगा ना उसको बोलो तो मेरा भी काम हो जाएगा। तो बोले मैं ऐसा बैठी थी कि अभी आएगा तो आज मैं संजीव कुमार को फायर करने वाली हूँ, अकॉर्डिंग टू शर्मिला टैगोर। संजीव कुमार आए तो गुलजार साहब ने गुस्से में ऐसा कहा, पैकअप नहीं करना है शूटिंग, टू सपोर्ट शर्मिला टैगोर। तो बोले ओके कोई बात नहीं, चलो अपन सब जाते हैं मेट्रो में पिक्चर देखने संजीव कुमार से। सब हंस दिए। गुस्सा लोगों का कैसे ठंडा करना संजीव very well. उसको उनको पता था कि अभी मेरे पे सब फटने वाले हैं। तो बट क्यों लेट आते थे जिग्ना जी? एनी आइडिया फ्रॉम योर फैमिली, लाइक वाज ही लेट फॉर अदर फंक्शंस आल्सो? वो ज्यादातर कहीं जाते नहीं थे। उन्होंने किशोर मामा निकुल मामा की शादी में पहुंचे, बहुत बड़ी बात है। ही वॉज अ लेट राइजर, वो जल्दी नहीं उठते थे सुबह, बिकॉज यू नो इंडस्ट्री कैसे काम करती है, लेट नाइट तक काम करते रहते हैं। फिर उनको एक ड्रिंक पीने का शौक है, खाने का शौक है, तो दोस्तों के साथ लेट नाइट तक बैठते थे। वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते थे। लेकिन उनमें एक कमाल थी कि जो एक्टर 11 to 6 की शिफ्ट में जितना काम करता था उतना काम संजीव कुमार 2 से 6 की शिफ्ट में कर देते थे। वो शत्रु का भी वैसे ही था, शत्रु भी लेट आते थे और 2-3 घंटे में अपना काम करके निकल जाते थे। वन टेक और लाइंस तो ऐसे उनको याद हो जाती थी। एलवी प्रसाद ने शत्रुघ्न सिन्हा से कहा खिलौना के लिए कि भाई तुम भी लेट आते हो, ये करते हो, तुम संजीव कुमार के घर जाओ और उसके साथ ही आ जाया करो दोनों। तो वो दोनों लेट आते हैं। तो रोज ये हम लोग लेट होते थे। शत्रुघ्न सिन्हा सब बता रहे हैं, तो कोई ना कोई बहाना बताते थे प्रसाद जी को कि माहिम जंक्शन पे ये हो गया था, फिर देख रहे माहिम, तो उन्होंने बोला कम से कम लोकेशन तो चेंज करो, रोज माहिम जंक्शन क्यों बोल रहे हो। तो दोनों में फिर भी बेटर कौन था पंक्चुअलिटी में?
दोनों equally कंपैरिजन नहीं अभी कर दोनों सकते। साथ में तो एंट्री नहीं कर सकते हैं। I mean, एक ये दोनों के बारे में मुमताज जो शत्रुघ्न सिन्हा को बहुत रिस्पेक्ट करती है, उसके पीछे की रीजन ये है, और शत्रुघ्न सिन्हा उनको करते हैं कि खिलौना से एलवी प्रसाद ने शत्रुघ्न सिन्हा को आउट कर दिया था कि यू आर नो मोर विद दिस मूवी, मैं दूसरे एक्टर को ले रहा हूँ। जब ये बात संजीव कुमार और मुमताज को पता चली तो ये दोनों गए प्रसाद साहब के पास, बोले ऐसा मत करो, बहुत अच्छा है एक्टर, आप उसको ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और उनको कंप्रोमाइज ये दोनों ने करवाया। वहां से इन लोगों की दोस्ती ज्यादा बिल्डअप हुई। मैं आपको बट क्यों आउट हो गए थे? ये भाई, लेट आ लेट आना। रहे थे, लेट आ रहे थे चेन्नई वाले तो बहुत डिसिप्लिन से काम करते हैं ना, प्रसाद बोलो, जीरा ऐसे तो संजीव साहब भी लेट आ रहे थे। हाँ, लेकिन एक He होता है was ना, a- कभी किसी के साथ नहीं हो जाती है कुछ, तो हो जाता है सब। मतलब मैं मानता हूँ कि शत्रु शायद संजीव से भी ज्यादा लेट आते थे। नहीं, वो तो शत्रुघ्न सिन्हा ने कई बार ये कहा है कि हम लोग लेट लतीफ के नाम से ही मशहूर थे दोनों। ऐसे एक्टर्स कहाँ हैं अभी? ये जैसे बोनी जी का इन्होंने बताया ना, शत्रुघ्न सिन्हा को भी उन्होंने हेल्प किया था फाइनेंशियली, और शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने फोटो में लिखा है कि मुझे पता नहीं है कि मैंने उनका पैसा लौटाया भी या नहीं लौटाया है, ये उन्होंने अपने फॉरवर्ड में लिखा है। हम लोग में इतनी गहरी दोस्ती थी, बता। और दोनों ने काफी फिल्मों में साथ में काम किया है, बहुत सारी फिल्मों में साथ में काम किया। एक्चुअली ये मिसेस शत्रुघ्न सिन्हा जो है, पूनम जी, वो संजीव कुमार को भाई मानती थी, राखी बांधती थी ना राखी शायद। बांधती थी, और संजीव कुमार की ज्यादातर बर्थडे जो 9 जुलाई को जो सेलिब्रेट होती थी, वो 9 जुलाई को इसके लिए होती थी कि उनकी मैरिज एनिवर्सरी भी वही दिन होती थी। शत्रुघ्न सिन्हा पूनम जी की मैरिज एनिवर्सरी एंड संजीव कुमार का बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट किया जाता 9 जुलाई को। So Jigna ji, tell me, you don't stay in Bombay. I have just shifted last year from Bombay to Surat because my family is more in Surat as compared to Bombay, and I have too many friends and everybody in Surat, which is very close to me. और यहाँ पे इतना काम और ये नहीं रहता था. So when I shifted to Surat, फिर I went to US to work for, I went to Cayman Islands to work for like 6-8 months. वो सब खत्म करके I came back, but before going, we started our venture. Dilnaz and me started our venture of doing food festivals with 5 stars. Dilnaz is your friend. She's my school friend. She was actually a year junior to me, but still we were very close friends. Bachpan se I remember we both going to each other's houses, having a gala time, and she was an amazing singer then and now. She's an amazing singer. So, and yes, she's a good stage artist as well. तो ये अभी फूड चेन का आपको फूड का शौक, फूड बिजनेस का शौक कैसे आया? Because that is my background. I am into food industry since a very long time. मैंने बरसों से I have worked with food startups और काफ़ी सारी रेस्टोरेंट्स, बार्स सेटअप किए हैं, स्टार्ट किए हैं, मैनेज किए हैं. ऐसे ही I was sitting with the chef of Marriott, Mr. सुनील गंगवाल करके है. He is a culinary director of Marriott सूरत. तो उनसे बात कर रही थी, तो हम ऐसे ही खाने के बारे में बात कर रहे थे. फिर बोलते यार इतना पारसी लोग हैं सूरत में, पर आई डोंट सी एनी पारसी रेस्टोरेंट्स एंड एनीथिंग. यार कुछ पारसी फूड पे करना है, क्या कर सकते हैं? ऐसे कल करना है, कल से कर सकते हैं. ही इज लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ऐसे आधे से ज़्यादा पारसी फ्रेंड्स है मेरे वो सूरत में जो रहते हैं इधर. आई नो मोस्ट ऑफ दैम, सो आई नो आई कैन अरेंज. इज लाइक ठीक है, ऐसे ठीक है, कल बताती हूँ. The moment I got out from the hotel, first thing I called Dilnaz. I said, दिलो ऐसा कुछ करना है. She's like ठीक है. दूसरे दिन शाम तक she was ready with the list of 6-8 people on the floor. These are ready. She's like एक काम करते हैं. We have 2 options. First, जो शेफ को चाहिए कि we can bring in a professional or a caterer or somebody कि वो आके काम करके चला जाएगा. But Dilnaz was like, जितना एक काम करते हैं ना, we will give support to somebody who's struggling. I said क्या? So she's like, let's try कि कोई घर से खाना बना के बेच रहा है और उसको एक प्लेटफॉर्म देना है, तो let's do that for them. So I said that sounds good. Let's go and talk to chef. अगर chef मान गया तो perfect. And chef also took it as a challenge with us. कि yeah, that is a very good idea कि we will support home cooks.
then किसी प्रोफेशनल को बुला के करना तो कोई भी कर सकता है. And that's how we started supporting the home cooks. So I think it's been a year or two. A year. A year. And how is it going now? Amazing. So where else you want to take it? I want to take it to all the 5 stars possible on earth. Because frankly, Parsi community is small but very sweet, very loving, very caring, and their authenticity is very good. और that culture is beautiful. खाना उनका बहुत amazing है. So why not take the culture to the next level? It's been a fascinating conversation. Thank you so much. Thank you so much once again. I am also thankful for you. Your show is doing too well. I have seen couples of episodes of yours. You are doing fine. I wish you all the best to continue in the same way. It's been God's grace, and that's all I can say.